पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली दे। सोचो एक ऐसा गायक जिसे खुद मानना पड़ता है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल नहीं आता, फिर भी वही इंसान ऐसी गायकी करता है कि बड़े बड़े उस्ताद भी दंग रह जाते हैं। ये कहानी है किशोर कुमार की, और आज हम जानेंगे कि आखिर वो रियाज कैसे करते थे, तब जबकि उन्होंने कभी पारंपरिक तरीके से रियाज सीखा ही नहीं। और इस बार बात सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होगी, बल्कि उनके अपने जीवन से जुड़े असली किस्सों के साथ होगी। अगर आप भी किशोर दा को सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक फिनोमिनन मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात होती है गहराई से फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, किशोर दा ने कभी किसी गुरु से तालीम नहीं ली, और ये बात उन्होंने खुद भी मानी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। असल में उनका पूरा सिस्टम ही अलग था। वो गाने को सीखते नहीं थे, वो उसे समझते थे। उनका सबसे बड़ा रियाज था सुनना। वो घंटों तक अलग अलग सिंगर्स को सुनते थे, केएल सहगल से लेकर क्लासिकल लेजेंड्स तक और वेस्टर्न आर्टिस्ट तक। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, हर नोट हर न्यूआंस को पकड़ने की कोशिश करते थे, फिर खुद उसे रिप्रोड्यूस करते थे। यानी उनका तरीका था लिसन, ऑब्जर्व एंड रिक्रिएट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक डिटेल, किशोर दा का एक स्टडी रूम था जहां वो अपना रियाज करते थे। इस कमरे का दरवाजा प्रैक्टिस के दौरान बंद रहता था और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं होती थी। वो अपने पास रखे वाइनल रिकॉर्ड चलाते थे, जिनमें वेस्टर्न सिंगर्स भी होते थे और भारतीय क्लासिकल लेजेंड्स भी, जैसे बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। वो इन रिकॉर्ड्स को बार बार सुनते, इतना कि रिकॉर्ड्स घिस जाता था, लेकिन तब तक नहीं रुकते थे जब तक हर बारीकी समझ में ना आ जाए। यहां उनका रियाज सिर्फ गाने का नहीं था, बल्कि ऑब्जर्व करने का, एनालाइज करने का और फिर इमिटेट करने का था। दोस्तों, किशोर दा के भाई अनूप कुमार जी ने एक बार बताया था कि वो सुबह अखबार पढ़ रहे थे, तभी बाथरूम से गाने की आवाज आई। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि किशोर दा अक्सर बाथरूम में गाते थे। लेकिन उस दिन अचानक उन्होंने यॉडलिंग शुरू कर दी, और वो इतनी परफेक्ट थी कि सुनकर लगा जैसे ओरिजिनल सिंगर गा रहा हो। ये इन्फ्लुएंस था अमेरिकन सिंगर जिमी रॉजर्स का, जिनका रिकॉर्ड उन्होंने बार बार सुनकर ऑलमोस्ट घिस दिया था। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि किशोर दा का रियाज ट्रेडिशनल नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन जरूर था। वो रेपिटेशन करते थे, लेकिन अपने तरीके से। उनकी जिंदगी में एक और जगह थी जो सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि उनकी इनर प्रैक्टिस का हिस्सा थी। उनके घर का प्रेयर रूम, जहां काली और राधा जी की मूर्तियां थी, और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें। ये वही जगह थी जिसे उनका फेवरेट रूम माना जाता था, और यहीं वो अपना स्पिरिचुअल रियाज करते थे। यानी सिर्फ सुर नहीं, बल्कि ध्यान, शांति और भावना के साथ गाने की तैयारी। ये दिखाता है कि उनके लिए रियाज सिर्फ वॉइस ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि माइंड और इमोशंस का अलाइनमेंट था। किशोर दा को क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए कंपोजर्स उन्हें क्लासिकल हैवी गाने कम देते थे। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने खुद को साबित किया। अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली दे। एक फेमस एग्जाम्पल है मेरे नैना सावन भादो, जिसमें उन्होंने पहले लता मंगेशकर जी का वर्जन सुना ताकि वो ट्यून को समझ सकें, और फिर अपना वर्जन रिकॉर्ड किया। और हिस्ट्री गवाह है कि किशोर दा का वर्जन ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये दिखाता है कि किशोर दा का रियाज लर्निंग बाय लिसनिंग पर बेस्ड था, जो बहुत कम लोग इतनी परफेक्शन से कर पाते हैं। दोस्तों, अगर किसी एक चीज ने किशोर दा को सबसे अलग बनाया तो वो था
उनका इमोशन कंट्रोल। वो सिर्फ सुर नहीं पकड़ते थे, वो गाने का मूड पकड़ते थे। लोग कहेंगे लोगों का, जैसे अमर प्रेम के कुछ तो लोग कहेंगे में जो दर्द है, या आराधना के रूप तेरा मस्ताना में जो स्मूथनेस है, या पड़ोसन में जो मस्ती है, ये सब किसी ट्रेनिंग से नहीं आता। ये आता है उस रियाज से जिसमें इंसान खुद को गाने में झोंक देता है। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अगर सब कुछ जोड़कर देखें तो किशोरदा का रियाज कुछ ऐसा था। वो अकेले में प्रैक्टिस करते थे, डीपली सुनते थे, बार बार कोशिश करते थे और फिर अपनी आवाज को सिचुएशन के हिसाब से ढालते थे। कोई फिक्स्ड घंटे नहीं, कोई फिक्स्ड रूल नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट थी, परफेक्शन की तलाश। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी इतनी रियल लगती है, जैसे कोई एक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर खुद गा रहा हो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, चल राजू अपनी मस्ती में जा निंदिया तू ले चल कहीं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किशोरदा ने रियाज किया, लेकिन अपने तरीके से। उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए, उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बनाया। इसलिए वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बने, वो एक एहसास बन गए जो आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस किया जाता है। बोलो कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि इस गैर परंपरागत रियाज ने ही किशोरदा को एक आम ट्रेंड सिंगर नहीं बल्कि एक यूनिक लेजेंड द ग्रेट किशोर कुमार बनाया, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही डीप और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा, पायल वाली दे।